हेलो बच्चों, सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। और आज की क्लास में हमने कल जो टॉपिक बचे हुए हैं सेगमेंट सेक्टर प्लान का डिस्कशन करते हैं। सेमी सर्कल टॉपिक है, उसके बाद में आपकी एक्सरसाइज 10.1 देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक बचा हुआ है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है तो ज़रा देखो ध्यान से एक बार। प्रीवियस क्लास में हमने सर्कल की बाकी रिमेनिंग टर्म्स का डिस्कशन किया था। आज एक दो टर्म बची हुई, इनको देखते हैं, फिर एक्सरसाइज 10.1। सेगमेंट का मतलब क्या है? सेगमेंट का मतलब वैसे भी अगर हम नॉर्मल बात करें, सेगमेंट मतलब होता है एक पार्ट, कोई टुकड़ा कर देते हो, क्या बोलते हैं? सेगमेंट हो गया। ठीक है, किसी भी चीज़ को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। यानी अगर मैं बात करूँ एक सिंपल लैंग्वेज में, तो अगर मैं बोलूँ आपको ये सर्किल था, पूरा सर्किल को आपने ऐसे कट कर दिया, इसका एक सेगमेंट है। अब इसकी ज़रा डेफिनेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से बनता है। तो देखो ये क्या है, क्या एक कोड नहीं है? है कोड। और ये वाला क्या है? आर्क। ठीक है, कोड एंड आर्क, दैट मीन्स सेगमेंट होता क्या है? रीजन बिटवीन कोड एंड आर्क। यानी कोड और आर्क के बीच का जो रीजन होगा ना, वो क्या बोलते हैं? आपको सेगमेंट बोलते हैं। कोई टुकड़ा कर दिया अपने इस चीज़ का। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें, लो ये वाला, ये आपकी कोड हो गई। ठीक है, मान लेते कोड है ए बी एंड दिस इज आर्क, आर्क ए बी। इन दोनों के बीच का ये क्या हो गया? आपका सेगमेंट हो गया। और सेगमेंट ये भी तो है। ऐसे अगर मैं बात करूँ, ये सेगमेंट है, ऐसे ये वाला तो सेगमेंट ही है। क्यों? क्योंकि ये भी कोड और आर्क, इनके बीच का रीजन है। ठीक है, दैट मीन्स रीजन बिटवीन कोड एंड आर्क। डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर, वहाँ से देख सकते हो इस चीज़ को। लिखना है तो लिख लो, रीजन बिटवीन कोड एंड आर्क। सिंपल सी बात है। इन दोनों के बीच का रीजन क्या बोलोगे आप? एक सेगमेंट, राइट। और जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था, भाई अंडरलाइन जरूर करना अपनी बुक के अंदर, अच्छी अच्छी डेफिनेशंस हैं और यहीं से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। तो वो सारे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारा एक्सरसाइज 10.1 के अंदर है। अच्छा जी, एक चीज़ और देखते हैं। तो रीजन बिटवीन कोड एंड आर्क, ये वाला रीजन, दैट इज सेगमेंट। रीजन बिटवीन कोड एंड आर्क, क्योंकि आर्क ये वाली भी है, बड़ी वाली, माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों होती है। तो कोड और माइनर आर्क के बीच का रीजन ये छोटा वाला, तो सीधी सी बात, आपको जब छोटा नज़र आ रहा है ये, तो सेगमेंट तो है ही। ऐसे ये वाला नज़र आ रहा है, ये भी सेगमेंट तो है, बट ये छोटा पार्ट है, दैट मीन्स माइनर, और बड़ा पार्ट है दैट मीन्स मेजर। यानी माइनर सेगमेंट का मतलब छोटा टुकड़ा, मेजर सेगमेंट मतलब बड़ा टुकड़ा हो गया। ठीक है, तो छोटा जो आपको दिख रहा है दैट इज माइनर सेगमेंट, जो बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है दैट इज मेजर सेगमेंट। इधर की बात करें, ये आपको छोटा नज़र आ रहा है, माइनर सेगमेंट, बड़ा नज़र आ रहा है, मेजर सेगमेंट। देख लो, कोड और आर्क के बीच का रीजन, कोड और आर्क के बीच का रीजन। अब इसके अंदर एक चीज़ और बात करते हैं हम। अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए कि आपकी जो कोड है वो सेंटर से पास कर रही है, दैट मीन्स नाउ दिस कोड इज डायमीटर। लेकिन है तो कोड ना। ठीक है, इस कोड और इस आर्क के बीच का रीजन, इस कोड और इस आर्क के बीच का रीजन, और अगर ये डायमीटर है तो बिल्कुल बीच से पास करेगा। ठीक है, इसका अंदर आप चेक करोगे तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन दोनों क्या लगेंगे आपको? सेम, टू इक्वल पार्ट में कॉन्ग्रुएंट शेप होंगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर कवर कर जाएंगी। तो इस केस के अंदर जब बिल्कुल सेंटर से पास कर रहा है और कोड है अब डायमीटर, तो उस केस के अंदर ना कोई माइनर बचा ना कोई मेजर बचा, दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। और इसी को हम बोलते हैं सेमी सर्किल। तो सेमी सर्कुलर रीजन बोल दो आप इसको, सेमी सर्कुलर रीजन। ये भी क्या है आपका? सेमी सर्कुलर रीजन। दोनों इक्वल इक्वल है। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है? हाफ सर्किल। ठीक है, तो इस कोड ने आप इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ हाफ हो गया। ये तो हो गया आपका सेगमेंट, कोड एंड से उसके कोड एंड आर के बीच का रीजन, राइट। माइनर छोटा वाला, मेजर बड़ा वाला, और जब दोनों इक्वल हो जाए तो क्या बोलोगे उसको आपको? सेमी सर्कुलर रीजन या फिर सेमी सर्किल। क्लियर? तो ये वाली आपकी बन गई, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज सेक्टर। सेक्टर क्या होता है समझना। टू रेडियस ले रहा हूं मैं। ठीक है, मान लीजिए सेंटर है ओ, ए पॉइंट बी पॉइंट, ओ ए एक रेडियस है,
O से A रेडियस, O to B रेडियस। तो इन दोनों रेडियस और इन आर्क के बीच में आपको ये वाला रीजन नजर आ रहा है, 2 रेडियस और आर्क के बीच में एक रीजन नजर आ रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ऐसे बात कर रहे हैं, फिर तो 2 रेडियस और आर्क के बीच में हमें एक ये रीजन भी नजर आ रहा है। ये बात भी बिल्कुल सही है आपकी। ठीक है, ये भी क्या हो गया आपका, एक रीजन नजर आ गया। 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ये सर्किल भी आपका पूरा, कि 2 रेडियस और आर्क के बीच में एक छोटा वाला पार्ट, आपने एक छोटा पीस कट किया, केक रखा हुआ था, केक को आपने एक छोटा पीस कट किया ऐसे करके। ठीक है, तो छोटा वाला, तो बड़ा वाला भी तो पीसेस बचा हुआ है ना एक। अगर आप इस तरह से कट कर लोगे, पीस को बाहर निकाल लिया आपने, मान लो कि आपके पास कोई केक था, इस वजह से आपने ये पीस कट किया और इस पीस को बाहर निकाला, तो बाहर निकालने पे आपको ऐसा नज़र आ रहा होगा ये। ठीक है, और यहाँ से हो गया है गायब। तो अब आप मुझे बताइए, इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपने इसका एक सेक्टर निकाल दिया, क्या बोलते हैं इसको, सेक्टर, यानी 2 रेडियस और आर्क के बीच का पार्ट, दैट इज नोन एज सेक्टर। एक पीस ये निकल गया। और अगर इसकी भी बात करें तो भी यहाँ भी तो देखो 2 रेडियस है और आर्क है, तो 2 रेडियस और आर्क के बीच का रीजन ये भी तो हो गया, दैट इज ऑल्सो सेक्टर। ठीक है, तो छोटा वाला है दैट इज नोन एज माइनर सेक्टर एंड दिस इज नोन एज मेजर सेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, रीजन बिटवीन 2 रेडी एंड आर्क। सिंपल, ओके। अच्छा, अब कन्फ्यूजन ये हो जाता है कभी कभी बच्चों को, सर सेक्टर और सेगमेंट में कन्फ्यूज हो जाते हैं। इतना तो पता है पूरा डेफिनेशन के साथ में, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सेक्टर कौन सा वाला था, आर्क वाला, ये टुकड़े वाला, और सेगमेंट कौन सा था। उनको एक बात बता देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा सेगमेंट मतलब एक सिंपल सा टुकड़ा है, वो टुकड़ा आप कहीं से भी कर सकते हो, इसलिए सेगमेंट तो ये हो गया, आप टुकड़ा कहीं भी कर लो, आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो। और सेक्टर क्या होता है, वेल डिफाइंड। अगर आप देखें कहीं किसी सिटी के अंदर भी सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 18, सेक्टर 15, ठीक है, इस तरीके सेक्टर बना हो, तो सेक्टर एक वेल डिफाइंड तरीके से कट करना है आपको। तो प्रॉपर वे में कट हम ऐसे तो करते हैं, अगर आपको केक को कट करना है प्रॉपर तरीका तो ये है, कट करने हो तो ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो वो तो कोई भी टुकड़ा कर रहे हो, ये प्रॉपर वे में कर रहे हो। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि सेक्टर मतलब प्रॉपर बनाया हुआ है। तो इस तरीके से हो गया, डेफिनेशन सिंपल सी है। सेगमेंट मतलब रीजन बिटवीन कोड एंड आर्क, और ये रीजन बिटवीन आर्क एंड 2 रेडियस या 2 रेडी। ठीक है, प्लूरल वाला अगर इसका यूज करें तो ये आपका निकल गया। और इसके अंदर ही बात कर लेते हैं कि मान लीजिए 2 रेडियस इस तरीके से, देखो एक रेडियस ये रही और दूसरी रेडियस ये रही। ठीक है, 2 रेडियस, ये 2 रेडियस एक डायमीटर भी तो बना रही है कि नहीं है, बताओ। ये 2 रेडियस हैं, ये 2 रेडियस अगर बिल्कुल स्ट्रेट कर दें दोनों रेडियस के बीच में, देखो आप देखो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे इन दोनों रेडियस के बीच में आपको कुछ छोटा सा एक्यूट एंगल नज़र आ रहा है, एक्यूट एंगल नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों रेडियस के बीच में 180 डिग्री एंगल कर दें तो क्या बन जाएगा आपका, डायमीटर बनेगा, नहीं बनेगा। अब इस डायमीटर ने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ना कोई माइनर है ना कोई मेजर है, दोनों क्या हो जाएंगे, सेमी सर्किल। क्या हो जाएंगे, सेमी सर्किल। दैट मीन्स सेमी सर्किल सेक्टर का यूज़ करके बन सकता है और सेमी सर्किल सेगमेंट का यूज़ करके बन सकता है। ठीक है ना, तो इस केस में दोनों चीज़ क्या बन जाएंगी, सेम। तो ये आपके टॉपिक कवर हो गया है जितना बेसिक था अभी तक का, और इससे रिलेटेड अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1। क्लियर। तो एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में, दिस सेंटर ऑफ सर्किल लाइज इन डैश ऑफ सर्किल। मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हुआ है, चाहो तो एक बार बुक लेके बैठ जाओ अपनी। ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्या बोल रहा है फर्स्ट पार्ट, कि कोई सर्किल है, फिर बोला है सेंटर ऑफ सर्किल, तो आपने कहा देखो अरे ये सर्किल है तो सेंटर यहाँ पे होगा। ठीक है, एंड सेंटर ऑफ सर्किल लाइज एक्सटीरियर और इंटीरियर, तो बोले तो अंदर बैठा हुआ है, तो अंदर मतलब क्या होता है, इंटीरियर या फिर इनसाइड। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, इंटीरियर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं,
अ पॉइंट whose distance from center of circle is greater than its radius lies इंटीरियर और एक्सटीरियर, वो आपको बताना है। क्या क्वेश्चन है, इसी डायग्राम से समझाता हूँ कि ये सेंटर है आपका, ठीक है, और मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, मैंने माना पॉइंट ए यहाँ पे है और हमें नहीं पता दूसरा पॉइंट कहाँ है, अंदर है कि बाहर है, तो मैंने मान लिया पॉइंट एक ए यहाँ पे और एक बी पॉइंट यहाँ पे। समझने के लिए क्वेश्चन को अच्छे समझना, क्या बोला हुआ है, पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से ये होगा, और ये पॉइंट आपने अज्यूम किया क्योंकि अभी तक हमें पता ही नहीं है कि पॉइंट इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है, नहीं पता ना, तो मैं दोनों केस आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे के मन में आ रहा हो सर पॉइंट इंटीरियर है, किसी के मन में आ रहा हो सर एक्सटीरियर है, हमने दोनों केस लेके समझते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा कौन सा वाला करेक्ट है। और अगर एक्सटीरियर है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट कोई सा भी whose distance from center of circle is greater than radius, और आपको पता है रेडियस का मतलब एटलीस्ट यहाँ तक तो आपको पहुँचना ही पहुँचना है। रेडियस में आप सेंटर से कहाँ तक पहुँचते हो, सर्किल तक पहुँचते हो नहीं पहुँचते हो, पहुँचते हैं। इसका मतलब अब मुझे बताओ रेडियस कहाँ होती है इसकी, रेडियस मतलब आपको इतना और चलना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो इस पॉइंट जो भी पॉइंट आप अंदर लोगे, मान लो आपने पॉइंट यहाँ अंदर लिया, इनके बीच का डिस्टेंस ये, लेकिन रेडियस मतलब यहाँ तक, तो इस रेडियस से छोटा है ये, लेकिन हमें बोला क्या हुआ है कि पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है, ग्रेटर देन रेडियस, ये वाला ठीक है, क्योंकि रेडियस आएगा ओनली यहाँ तक, मान लीजिए 3 से 4 सेंटीमीटर है, और ये वाला डिस्टेंस कुछ भी एक्स्ट्रा मान लो, 1 सेंटीमीटर मान लो, 2 सेंटीमीटर मान लो, तो रेडियस से तो इंक्रीज हो रहा है ये वाला डिस्टेंस, और ये रेडियस से क्या हो रहा है, कम। तो अगर पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से ग्रेटर है, दैट मीन्स पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, बाहर, दैट मीन्स पॉइंट कहाँ होगा आपका, एक्सटीरियर, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक्सटीरियर। थर्ड, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्किल, हमने देखा था सर्किल की कोड ये इस तरह से, तो मैंने कहा जैसे जैसे सेंटर के पास पहुँचोगे, ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट कोड हो जाएगी, और जैसे सेंटर को ऊपर क्रॉस कर जाओगे फिर छोटा हो जाएगा, मतलब इंक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, तो लॉन्गेस्ट वाले को क्या बोलते हैं हम, डायामीटर। तो थर्ड का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डायामीटर। फोर्थ, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड ऑफ डायामीटर। आपने एक आर्क बनाई, लेकिन आर्क के पॉइंट कहाँ है, तो आपको पता है किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिला दे सर्किल के ऊपर क्या बन जाती है, आर्क, लेकिन इसमें बोला हुआ है कि ये है डायामीटर, ठीक है, डायामीटर के जो एंड पॉइंट हैं वही आर्क के पॉइंट है, इसका मतलब आर्क कौन सी वाली होगी आपकी, दिस इज द आर्क, या फिर ये वाली आर्क, क्लियर। तो एन आर्क इज डैश व्हेन इट्स एंड्स, आर्क के जो एंड हैं वो डायमीटर के भी एंड है। अब मुझे बता, अभी आपको मैंने पढ़ाया था ये वाली चीज़, किस तरह से अगर डिवाइड होता है तो इसको हाफ पार्ट को क्या बोलते हो आप, सेमी सर्किल बोलते हो कि नहीं बोलते हो, तो जब आर्क जो होगी इसको क्या बोलोगे आप, सेमी सर्किल, क्या बोलोगे इसको, सेमी सर्किल, एंड दिस इज ऑल्सो सेमी सर्किल। सो आर्क इज अ सेमी सर्किल व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड ऑफ डायमीटर। नेक्स्ट है फिफ्थ इसका, तो इसका आंसर आएगा सेमी सर्किल, फोर्थ का, ठीक है। फिफ्थ, सेगमेंट ऑफ सर्किल इज द रीजन, तो आपने कहा था अभी सेगमेंट जो है कोड एंड आर्क के बीच का रीजन होता है, बताया था अभी मैंने, तो सेगमेंट ऑफ सर्किल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड कोड ऑफ द सर्किल, सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट है सर्किल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन हाउ मेनी पार्ट्स, तो हमने कल ही देखा था ये वाली चीज़ कि 3 पार्ट में डिवाइड करता है, क्या, एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड ऑन द सर्किल। कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है इसको, किसी प्लेन को, 3 पार्ट्स में। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन सर्किल, सेगमेंट को सर्किल पे किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दो, सेंटर को सर्किल पे किसी पॉइंट को ज्वाइन कर दो, क्या बोलते हैं इसको हम, रेडियस, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन सर्किल इज द रेडियस ऑफ सर्किल, बिल्कुल सही है, ट्रू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड के फर्स्ट का, ट्रू। सेकंड, सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, आपने कोड बनाया, मान लीजिए कोड का लेंथ 2 सेंटीमीटर है, एक कोड आपने ऐसे बनाया, इसका लेंथ भी 2 सेंटीमीटर हो सकता है,
इसका लेंथ भी 2 सेंटीमीटर हो सकता है, इसका लेंथ भी 2 सेंटीमीटर हो सकता है, इसका लेंथ 2 सेंटीमीटर हो सकता है। 2 सेंटीमीटर का कोड आप बना सकते हो, जो मर्जी आप बना लो, बनाते रहो बनाते रहो। तो क्या फाइनाइट नंबर की बनेंगी? कितनी बना लो यार, क्योंकि आपको पता है कि सर्किल के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट को ज्वाइन करते रहो, क्या बनेगा आपका? कोड बनती चली जाएगी। तो इक्वल लेंथ की बन सकती है बनने को तो, ठीक है। दैट मीन्स सर्किल हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड। और यहाँ क्या दिया हुआ है? ओनली फाइनाइट नंबर। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड है, इफ अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क। सर्किल को आपने 3 इक्वल आर्क में डिवाइड किया, मतलब 1 एक आर्क, 2 आर्क, यानी एक आर्क तो यहाँ से यहाँ तक हो गया A to B, एक है B to C और एक है C to A। 1 आर्क, 2 आर्क, 3 आर्क, तीनों क्या है आपस में? इक्वल। और आपको पता है मेजर और माइनर कब होता है? छोटा वाला माइनर, बड़ा वाला मेजर। और यहाँ सारे क्या हैं? इक्वल। तो इक्वल में आप किसको बोलोगे? ये छोटा ये बड़ा है, सारे इक्वल है। इसका मतलब कोड ऑफ हाँ जी, तो सर्किल डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज मेजर आर्क। कैसे बोल दोगे मेजर है, कैसे बोल दोगे माइनर है? क्यों? क्योंकि सारी क्या है आपस में? इक्वल, ठीक है। तो मेजर आर्क है, नो, फॉल्स। फोर्थ, थर्ड वाला क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। फोर्थ, अ कोड ऑफ सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज द डायमीटर। बिल्कुल सही बात है। कोड अगर रेडियस का डबल हो जाए, ठीक है, कोड जो है वो क्या? रेडियस का डबल। जब रेडियस का डबल कर दोगे, ये रेडियस का डबल कर दिया और कोड है, क्या बोलते हैं उसको? डायमीटर। ट्रू, ठीक है। फोर्थ का आंसर क्या होगा? ट्रू। फिफ्थ, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कोड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। हमें पता है सेक्टर होता है वेल डिफाइंड तरीके से, तो सेक्टर का मतलब होता है आर्क एंड रेडियस, केक वाला टुकड़ा जो निकालते हो ना, वो होता है आपका सेक्टर। तो इट इज बिटवीन कोड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क नहीं बोलो तो सेगमेंट होता है। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है ये? नो, फॉल्स। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कोड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क, फॉल्स। नेक्स्ट, सर्किल इज प्लेन फिगर। प्लेन फिगर ही है सर्किल, बिकॉज प्लेन फिगर का मतलब होता है जो प्लेन पेपर के ऊपर आप बना सकते हो, ठीक है। प्लेन फिगर की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, 7th क्लास में आ जाती है, 8th क्लास में है। तो सर्किल इज अ प्लेन फिगर, क्लियर। तो ये आपका कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 10.1। और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपको बताएंगे एंगल सबटेंडेड बाय कोड टू अ पॉइंट, उससे रिलेटेड। चलो ठीक है, एक छोटी सा टॉपिक ले लेते हैं जिससे नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम नहीं आएगी इतनी। एक लाइन इसका मतलब समझ लेते हैं आज, ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन बाद में करेंगे। एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट अ पॉइंट। एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट अ पॉइंट, इस बात का क्या मतलब है कि एंगल सबटेंड कर रही, कोड सबटेंड कर रही है कि एंगल किसी भी पॉइंट के ऊपर। इस बात का क्या मीनिंग है? छोटा सा मीनिंग देख लो इसका। पहली बात तो सबटेंडेड वर्ड का मतलब क्या है? सबटेंडेड वर्ड का एक सिंपल सा मतलब समझ लो, मेक, टू मेक, या फिर बनाना। इंग्लिश वाला बनाना नहीं, BANANA नहीं, बनाना, टू मेक, ठीक है। इसका मतलब मान लीजिए एक ट्राइंगल है ABC, तो BC जो है वो एक एंगल बना रही है A। तो आप बोल सकते हो कि BC लाइन सेगमेंट जो है इस ट्राइंगल में, उसने एक एंगल बनाया A, तो एक इट इज सबटेंडिंग एंगल A। AC क्या एंगल बनाएगी? B बनाएगी। और AB क्या एंगल बनाएगी? C बनाएगी। तो सबटेंड मतलब बनाना, सिंपल, टू मेक। तो एंगल मेक से सबटेंडेड बाय अ कोड एट अ पॉइंट, इसमें अपन ये समझते हैं कि मान लीजिए कोड है, ये कोड क्या एंगल बना सकती है? देखना, ये कोड हो सकता है कि यहाँ पे आपने एक पॉइंट लिया, कोड है आपकी P, मान लो पॉइंट C है। तो इसकी बात करें तो ये एंगल अगर C है तो आप क्या बोलोगे कि एंगल C इज द एंगल सबटेंडेड बाय AB एट पॉइंट C। एंगल A is the angle subtended by BC at point A।
ठीक है। तो ये कोड जो है वो ये वाला एंगल बना रही है। ऐसे ही ए बी कोड की बात करिए, या फिर आप ये पकड़ लो, ए सी भी एक कोड है, हुए कि नहीं कोड, तो ए सी एक कोड है, ये बी पॉइंट पे एक एंगल बना रही है, बी सबटेंड कर रही है, बनाना मतलब सबटेंड करना है, बस एक टर्म है सबटेंड करना। ऐसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पॉइंट है मान लीजिए कोई, तो ये कोड इस पॉइंट पर एक एंगल बना रही है, तो आप बोलोगे कि ए बी इज़ मेकिंग एन एंगल एट पॉइंट सी, दैट इज एंगल सी। तो इसको अदर लैंग्वेज में क्या बोलोगे, ए बी इज सबटेंडिंग एन एंगल सी एट पॉइंट सी, ठीक है। और अगर इसको ऐसे करें, एंगल जरूर थोड़ी सर्कमफेरेंस पे बने, एंगल ऐसे हो सकता है कि ये मान लीजिए सेंटर है वो, ठीक है, ये आपकी आर्क है ए बी, ये ए बी सबटेंड कर रही है, ए बी क्या है आपकी कोड भी है, ठीक है। तो ए बी कोड ने एक एंगल सबटेंड किया, एंगल ओ एट सेंटर, कुछ भी हो सकता है 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री, तो जो भी एंगल बना रहे हैं उस एंगल को क्या बोलते हो आप, एंगल सबटेंडेड। क्लियर है। तो आज की क्लास में इस वर्ड का मीनिंग बता दिया आपको, नेक्स्ट क्लास में पूरा टॉपिक डिटेल में करेंगे, ठीक है। एंड नाउ बी रेगुलर एंड अपने फ्रेंड से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।